तो एवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम EPC2 यानी कि ड्रामा इन आर्ट एंड एजुकेशन के क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रदर्शन कला से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व तथा प्रकार का वर्णन करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। प्रदर्शन कलाएँ वे कलाएँ हैं जिसमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव-भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करता है। कहने का तात्पर्य है कि कलाकार अपने शरीर को हाथ हिलाकर या कुछ करके, अपने मुंह से बोल के, अपने हाव भाव को प्रदर्शित करके जिस कला का प्रदर्शन करता है वही प्रदर्शन कला कहलाता है। अब देखते हैं प्रदर्शन कला के अंतर्गत मूल रूप से क्या क्या चीज़ें आती है। तो इसमें मूल रूप से नृत्य आता है, संगीत आता है, नाटक आता है और रंगमंच आता है। और रंगमंच से संबंधित जितने भी कलाएँ हैं उसमें दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, ये सारे चीज़ प्रदर्शन कला के अंतर्गत आते हैं। और भी चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि जादू, मैम, कठपुतली, सर्कस, गान और भाषण देना जो है इसी कला के दूसरे रूप है। प्रदर्शन कला का प्रदर्शन करने वाले को कलाकार कहते हैं। कोई भी चीज़ जो प्रदर्शन करता है दर्शकों के सामने उसे हम कलाकार ही कहते हैं। यह कलाकार क्या होता है? नायक होता है, विदूषक होता है, नर्तक होता है, जादूगर होता है, संगीतकार होता है और गायक भी होता है। प्रदर्शन कलाकार के कलाकार वह भी है जो इस कला को पर्दे के पीछे से सहारा देता है। जैसे कि हम देखते रहते हैं नाटक में पीछे से भी कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, कोई छायांकन करते रहते हैं, कोई फिल्मांकन करते रहते हैं। ये सारे चीज़ प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही आती है। जैसे उसमें उदाहरण के लिए देखा जाए तो लिरिसिस्ट है और रंगमंच सूत्रधार है, यानी कि जो यह नाटक लिखते हैं या गाना लिखते हैं ये सारे चीज़ लिरिसिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे भी प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही आते हैं। अब कलाकार जो है अपने आवरण से पहचान पाते हैं और इसमें सिमट जाते हैं। कहने का मतलब है कलाकार अपने भाव भंगिमा, अपने प्रदर्शन, अपने आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान के माध्यम से जो पहचान पाते हैं और उन्हीं पहचानों में वह कहीं खो जाते हैं और उन्हीं पहचानों को आगे बढ़ाने के लिए वह प्रयासरत रहते हैं। कलाकार अपने पहनावे, रंगमंच के आवरण, रोशनी, शब्द आदि से क्या हो जाते हैं? फेमस हो जाते हैं। फेमस तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो सारे चीज़ करने के आदी भी हो जाते हैं, यानी कि उसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है प्रदर्शन कला के प्रकार। प्रदर्शन कला के प्रकार में आता है नाटक आता है, नृत्य आता है, लोक गीत आता है, ये सारे चीज़ आते हैं। फिर रंगमंच आता है। तो चलिए एक पहला पॉइंट देखते हैं, नाटक। नाटक पर जरा विस्तृत से अध्ययन करते हैं। नाटक एक अभिनय कला है। नाटक करने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पात्रों का अभिनय करता है जिसे हम कलाकार कहते हैं, जिसमें नाटक में संवाद करने की क्षमता का विकास होता है। तब आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। नाटक का मतलब सिर्फ उत्पाद या प्रदर्शन ही नहीं बल्कि भाषा सीखने की प्रक्रिया भी है। नाटक में ऐसे ऐसे रोल होते हैं, ऐसे ऐसे प्रदर्शन करने पर होता है कि हम जब वो चीज़ देखते हैं तो साथ ही साथ वो नाटक में जो वाद विवाद होते रहता है उससे भी हम कुछ भाषा सीखने में मदद ले लेते हैं। नाटक का निर्माण इतने व्यापक उद्देश्य से किया गया है कि उसमें सभी अवस्थाओं, स्तरों एवं श्रेणियों के लोगों का हित निहित होता है। जब हम अमूमन कोई नाटक देखते रहते हैं तो उसमें सारे कैरेक्टर या पात्र उसमें मौजूद होते हैं। उसमें सारे अवस्थाएं, कोई बुजुर्ग का किरदार होता है, कोई बच्चे का किरदार होता है, कोई औरतों का किरदार होता है। सारे किरदार एक नाटक में समाहित होता है और उस सब से हमें सीखने को मिलता है, जिससे हमें सब लोगों का जो है हित उसमें निहित होता है। आचार्य भरत ने कहा है कि नाटक में धर्म, अर्थ, काम, युद्ध, श्रम, हंसी, समस्त लोगों से संबंध रखने वाले व्यापारों का समावेश किया गया है। नाटक में ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें सारे पात्र होते हैं। कोई हंसी वाले काम करता है, कोई काम वाले काम करता है, कोई युद्ध दिखाता है। ये सारे चीज़ नाटक में हमें देखने को मिलते हैं। जो धर्मावलंबी है उन्हें कर्तव्य पालन की शिक्षा देना, जो काम प्रिय हैं उन्हें उसके अनुकूल सामग्री प्रदान करना, जो उद्धृत है उन्हें विनयशील बनाना और जो विनीत है उन्हें संयमों के नियमों से परिचित कराना। कहने का मतलब है कि जो धर्म को मानने वाले हैं उसे कर्तव्य पालन की शिक्षा नाटक ही देता है। जो काम को अच्छे तरीके से करने वाला है, जो काम पसंद करते हैं, उसके अनुकूल नाटक में सामग्री दिखाया जाता है। जो उद्धृत है, उद्धृत का मतलब होता है जो विनयशील नहीं होता है, दरिद्र होता है, वो दया भाव नहीं रखता है, उसे भी नाटक के माध्यम से विनयशील बनाने का प्रयास होता है, यानी कि उसे
सबों के सामने अच्छे दिखने के लिए प्रेरित करता है, और जो विनीत है उसे संयम के नियमों से परिचित कराना नाटक का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। जो संयम नहीं रख पाता है अपने पे, उसको जो है नाटक संयमशील बनाने के लिए प्रयास करता है, और नाटक को देखकर हो सकता है कि वो आदमी संयमशील हो भी जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी प्रदर्शन कला का जो प्रकार है उसमें लोकगीत या संगीत का। अर्थ एवं परिभाषा की तरफ देखते हैं। मनुष्य की वास्तविक संस्कृति उसकी प्रथाओं, लोक नृत्यों, परंपराओं, विश्वासों और लोकगीतों में अंतर्निहित होता है। कहने का मतलब है कि संस्कृति जो है मनुष्य का, वह हमारे प्रथा में होता है, लोक नृत्य जो गांव घर में देखने को मिलता है, परंपरा, विश्वास भी जो है वह लोकगीत में ही अंतर्निहित माने उसके अंदर ही होता है। विश्व का कोई भी देश इसका अपवाद नहीं है। यह भी एक कहने वाली बात है कि कोई भी देश इसका अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे परंपरा, विश्वास इन्हीं लोकगीत, इन्हीं नाटकों में हमें देखने को मिल जाता है। किसी भी वर्ग विशेष के सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान उसकी प्रथाओं, लोक विधाओं और गीतों को संकलित कर सहज ही लगाया जा सकता है। हाँ, ये देखने को मिला है अगर कोई लोकगीत गाया जाता है तो लोकगीत में जो विचार होते हैं उस सब से हम पता लगा लेते हैं वो किस क्वालिटी का आदमी है, कैसा उसका संस्कृति है। ये सारे चीज़ हमें उसकी लोक विधाओं से ही पता चल जाता है, गीतों से ही पता चल जाता है। भारत विशाल देश होने के नाते विभिन्न बहुमूल्य लोकगीतों से भरा पड़ा है। यह गीत इस विशाल क्षेत्र पर बसे विभिन्न संप्रदाय की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट जो करता है वो हमारा लोकगीत है। लोकगीत के माध्यम से वे पुरानी संस्कृति को समझते हैं और उसी चीज़ को हम नया रूप से अमल करने का प्रयास अभी के संस्कृति में करते हैं। संस्कृति का परिचय लोकगीत ही हमें दिन ब दिन कराते रहता है। जितना हम लोक संगीत को सुनते हैं, अपने पुराने संस्कृति को सुनते हैं, नए संस्कृति का भी लोकगीत बनता है, वो भी हम सुन के हम अभिभूत होते हैं। भारतीय लोक संगीत जो है पौराणिक और परंपरागत कथाओं से गुंदे हुए हैं, जिस कारण इनकी मान्यता सर्वव्यापक है। ये लोकगीत खुशी, दुख, ऐतिहासिक घटनाओं व पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह बात भी सही है कि जितने भी लोकगीत हम सुनते हैं वो किसी न किसी पुराने घटनाओं से, ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रहता है। उसमें सुख दुख के सारे चीज़ मौजूद होते हैं, जिसे हम सुख दुख का अनुभव इन लोकगीतों के माध्यम से अनुभव करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकगीत पंजाब और हरियाणा के लोकगीत से हमेशा भिन्न रहता है। यह भी बात सही है। वस्तुतः लोकगीत का सृजन बीज रूप में सर्वप्रथम एक व्यक्ति द्वारा होता है और फिर मौखिक परंपरा में रहने के कारण अन्य व्यक्तियों द्वारा समय समय पर संबोधित होता रहता है। कहने का मतलब है कि जो लिखने वाला होता है वो तो एक ही आदमी होता है लोकगीत का, और जब वह गाता है उसको तो फिर वह समाज में फैल जाता है, और समाज में फिर उन गानों को याद करने के बाद हम अपनी परंपराओं को याद कर लेते हैं। यही कारण है कि एक ही गीत के कई पदांतर प्रायः उपलब्ध होता है। ये भी सही है कि एक गीत कोई हो गया तो उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से सभी उसी तर्ज पे गाना बनाते हैं। तो ये लोकगीत के प्रकार हो गया। अब देखते हैं नृत्य। यह प्रदर्शन कला का एक प्रकार है। नृत्य या नाच शब्द से हम भली भांति परिचित है। पारिवारिक उत्सव हो या सामाजिक परीक्षा में सफलता मिले या क्रिकेट में जीत मिले, मन मयूर तो नाच ही उठता है। यह बात बिल्कुल सहमत करने वाली है कि कोई भी उत्सव हो, कोई खुशी का माहौल हो, कहीं जीत का जश्न हो, तो अपने आप लोग झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। यह मन मयूर नाचने के लिए उम्र, समाज, संप्रदाय, धर्म, जाति या नीति का बंधन नहीं मानता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो मन है वो नाचने के लिए न उम्र देखता है, न समाज देखता है, न संप्रदाय देखता है, न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न नीति का बंधन देखता है। जब नाचने का मन होता है तो ऑटोमेटिक आदमी झूम उठता है, नाच उठता है। यही प्रवृत्ति नृत्य या नाच का प्रारंभिक बिंदु है। ये थे नृत्य पर। अब थोड़ा देख लेते हैं एक और प्रदर्शन कला का प्रकार है रंगमंच। रंगमंच का मतलब हम थिएटर से लगाते हैं, यानी कि थिएटर वह स्थान है जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि होते रहता है। रंगमंच शब्द रंग और मंच दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रंग इसीलिए प्रयुक्त होता है कि दृश्य को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों, छतों और पर्दों पर
विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती है। जहाँ रंगमंच बना होता है तो वहाँ के आकर्षक दिखने के लिए पर्दों पर भी कलर किया जाता है, दीवारों को भी रंगा जाता है, अच्छे अच्छे पेंटिंग किया जाता है जिससे वह दिखने में अच्छा लगे। और अभिनेताओं की वेशभूषा तथा सज्जा में भी विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है इस रंगमंच में, इसीलिए मंच प्रयुक्त हुआ है। दर्शक की सुविधा के लिए रंगमंच का तल जो है वह फर्श से कुछ ऊंचा रहता है। दर्शक के बैठने के स्थान को प्रेक्षागृह कहा जाता है। रंगशाला या नाट्यशाला भी इन्हीं प्रेक्षागृह को कहा जाता है। पश्चिमी देशों ने इसे थिएटर या ओपेरा नाम दिया है। अब अगला पॉइंट है प्रदर्शन कला के महत्व। जीवन जो है ऊर्जा का महासागर है। जब अंतः चेतना जागृत होता है यानी मनोविकार मनोभाव जब हमारा जाग जाता है तो ऊर्जा जो है कला के रूप में उभर जाती है। कला जीवन को सशक्त सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित करता है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत स्वरूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं है। इतनी विशाल इतनी विस्तृत अनेक विधाओं को अपने समेटे हुआ है ये कला। तभी तो कभी मन जाग उठता है और कहता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। कहने का मतलब है साहित्य जो है संगीत कला के बिना उतना ही विहीन है, उतना ही अलग है जितना पशु अपने पूंछ के बिना है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कहने का मतलब है कि मानव मन में जो संवेदनाएं उत्पन्न होता है, जो विचार उत्पन्न होता है, वह सारे कला ही लेके आता है। प्रवृत्ति यानी कि वह किस कैरेक्टर का है, माने उसका चरित्र क्या है, ये सारे चीज़ ढालने में कला का योगदान होता है। वह किस तरीके से सोचता है, कैसे समझता है, उसके अभिरुचि का मतलब हो गया क्या उसका पसंद है, यह सारे जो है दिशा देने का काम जो है वह कला के माध्यम से ही होता है। और कला में यह अद्भुत क्षमता मौजूद है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। कहने का मतलब है कि कला जब हम संगीत के माध्यम से उभारते हैं तो कलाकार जो गाता है और जो उसके साथ जो वादन का काम करता है यानी कि बजाता है अपने सामग्रियों को, जैसे कि हारमोनियम तबला इत्यादि, वो साथ साथ गाते और बजाते हैं तो अपने को तो अभिभूत करते ही हैं, साथ ही साथ श्रोताओं को भी वह मंत्र मुग्ध कर देते हैं उस गाना को सुनने के लिए। तो ये आज का था टॉपिक प्रदर्शन कला से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और प्रकारों का वर्णन करें। अगले वीडियो में हम EPC 1 पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।